हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है प्रगति क्लासेस में। आज का लेक्चर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज के लेक्चर में क्लास 10th की हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट देखने वाले हैं, जिसका नाम है, ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट है यूरोप का राष्ट्रवाद। इसके एमसीक्यू टाइप है, एमसीक्यू टाइप क्विज वाला जो क्वेश्चन है वो देखने वाले, जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, साम्राज्यवाद और उपनिवेश के जन्म दिया। तो विश्व युद्ध को, द्वितीय विश्व युद्ध को, अमेरिका इराक युद्ध को, खाड़ी युद्ध को। तो जो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद थे वो प्रथम विश्व युद्ध को जन्म दिए थे। तो वो कैसे दिए थे, आइए आगे देख लीजिए। तो इसका उत्तर है ए, प्रथम विश्व युद्ध को। व्याख्या है, पॉइंट पहला, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच चला था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच चला था। अमेरिका इराक युद्ध 2003 में शुरू हुआ था और खाड़ी युद्ध 1991 में हुआ था। ठीक है, तो ये प्रथम विश्व युद्ध को जो प्रोत्साहन दिए थे, आगे दिए थे। ठीक है, आवाज़ थोड़ी फंस रही होगी, आप लोग मैनेज करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, फ्रांस की क्रांति के बाद वहाँ कौन सी शासन प्रणाली को अपनाया गया। ठीक है, जो फ्रांस में था वो फ्रांस की क्रांति के बाद कौन सी शासन प्रणाली को अपनाया गया था। तो पहला है तानाशाही, दूसरा अत्याचारी, तीसरा राजतंत्र, चौथा है गणतंत्र। तो इसका आंसर है गणतंत्र प्रणाली को। ठीक है, गणतंत्र प्रणाली को अपनाया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, शक्ति विभाजन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। मॉन्टेस्क्यू, लेनिन, रूसो, वॉल्टेयर। तो इसका आंसर साफ सीधा होगा, इसका आंसर है मॉन्टेस्क्यू। आइए क्वेश्चन नंबर फोर्थ को देखते हैं, इसमें टोटली 20 क्वेश्चन होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, नेपोलियन के पतन के बाद कौन सा सम्मेलन बुलाया गया। पहला वियना कांग्रेस, दूसरा वर्साय, तीसरा पेरिस, चौथा कालीहार। तो उसके जो नेपोलियन के पतन के बाद वियना कांग्रेस बुलाया गया था, इसका आंसर वियना कांग्रेस होगा। आइए आगे चलते हैं, इसका व्याख्या देख लीजिए। 1815 ईस्वी में वियना कांग्रेस को बुलाया गया था, मतलब 1815 ईस्वी में वियना को बुलाया था, वियना कांग्रेस को। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिए, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है, जॉलवेराइन शुल्क संघ की स्थापना कब की गई। 1830 ईस्वी में, 1832 ईस्वी में, 1834 ईस्वी में, 1836 ईस्वी में। तो इसका आंसर साफ सीधा है, सी वाला, यानी तीसरा, 1834 ईस्वी में। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठवां, तो एक्ट ऑफ यूनियन को कब पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1703 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सेकंड 1705 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर तीसरा 1707 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर चौथा 1711 में। इसका साफ सीधा आंसर होगा तीसरा, 1707 ईस्वी में। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले इसकी व्याख्या जान लेते हैं। तो इसी एक्ट के तहत यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई थी। ठीक है, जो 1707 ईस्वी में एक्ट हुआ था, उसी की वजह से ब्रिटेन की स्थापना हुई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेपोलियन को बंदी बनाकर किस टापू पर रखा गया था। पहला है सेट वेलेना, दूसरा सेट हेलेना, तीसरा सेट पेलेना, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आइए आंसर देखते हैं, इसका बी आंसर हो जाएगा सेट हेलेना पे। आइए आठवां क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन है, 1804 की सिविल कोड को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो 1804 में सिविल कोड था वो किस नाम से जाना जाता है। हिटलर कोड, नेपोलियन कोड, लुई कोड, स्टालिन कोड। तो नेपोलियन कोड के नाम से जाना जाता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, फ्रांस में स्वतंत्रता का प्रतीक किसे माना जाता है। तो नेपोलियन को, मारियान को, जार्वियन को, उपरोक्त सभी को। तो इसका आंसर है मारियान को माना जाता है फ्रांस की स्वतंत्रता का प्रतीक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10वां, फ्रांस में दूसरी क्रांति कब हुई। 1830 ईस्वी में, 1834 ईस्वी में, 1840 ईस्वी में, 1848 ईस्वी में। तो इसका आंसर है 1830 ईस्वी में फ्रांस की दूसरी क्रांति हुई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11th है, मारियान इनमें से किसका प्रतीक है या किसकी प्रतीक है। देवता की, पुरुष की, वृक्ष की, नारी की। तो इसका आंसर है, जो मारियान है वो नारी की प्रतीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां। 19वीं शताब्दी में यूरोप में समाज पर किस वर्ग का वर्चस्व था? किसान वर्ग, कुलीन वर्ग, निम्न वर्ग, मध्य वर्ग। तो इसका आंसर हो जाएगा कुलीन वर्ग की, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटानी झंडे को क्या नाम दिया गया? यूनियन जैक, यूनियन रैंक, यूनियन बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है यूनियन जैक। यूनियन जैक जो था ब्रिटानी झंडे को नाम दिया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 है फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789, 1889, 1779, 1879। तो इसका आंसर हो जाएगा 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। आइए और इसका व्याख्या थोड़ा देख लिया जाए। पॉइंट फर्स्ट, 1789 फ्रांस में क्रांति हुई थी, ये हटा दिए, राज्य क्रांति हुई थी नहीं, वो क्रांति हुई थी। उस समय फ्रांस में एक निरंकुश शासक लुई 16वां का शासन था, ठीक है, उस समय लुई 16वां का शासन था। ये एक क्वेश्चन बन सकता है। उस फ्रांस में क्रांति के समय किसका शासन काल था? तो उसमें आप ऑप्शन देगा 3-4, जिसमें लुई 16वां का नाम भी रहेगा। तो तीसरा पॉइंट है वह आक्रमण और अयोग्य शासक था, मतलब वो बहुत ही निरंकुश शासक था, वो पैसों वैसों समझते नहीं थे, अपने फायदे के लिए जीता था, लोगों को बहुत ही अलग तरीके से ट्रीट करता था। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एक्ट ऑफ यूनियन किसके बीच का समझौता था? पहला है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की, दूसरा इंग्लैंड और हंगरी के, तीसरा इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा इंग्लैंड और तीसरा है इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16वां। जर्मेनिया किसका मुकुट पहनती थी? ठीक है, पहला है फूलों का, पत्तियों का, सोनों का, फलों का। तो इसका आंसर है पत्तियों का। जो जर्मेनिया थी वो पत्तियों का मुकुट पहनती थी। 17वां क्वेश्चन, वियना कांग्रेस से जर्मनी की सीमा पर किससे नए देश की स्थापना की गई? किस देश की, मतलब वियना कांग्रेस से जर्मनी की सीमा पर किस नए देश की स्थापना की गई? स्पेन, फ्रांस, नीदरलैंड, हंगरी। तो इसका आंसर है नीदरलैंड की स्थापना की गई थी। आइए 18वां देखते हैं। 18वां क्या है? फ्रांस की राज्य क्रांति के बाद वहाँ का राष्ट्रीय ध्वज किससे में से कौन सा चुना गया? इसका आंसर है द ट्रिकलर, दूसरा ले सिटोएना, तीसरा ला प्राटी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है द ट्रिकलर। 3 कलर थे ना, द ट्रिकलर, 3 कलर। तो इसका व्याख्या है, देखिए, फ्रांस की क्रांति के बाद फ्रांसीसी झंडा बिल तिरंगा द ट्रिकलर को चुना गया, ठीक है। ले सिटुएन नागरिक विचार और ला प्राटी पृथ्वी जैसे विचार फ्रांस की राज्य के बाद संपन्न हुए, ठीक है, राज्य क्रांति के बाद संपन्न हुए, मतलब जो क्रांति हुई उसके बाद ये सब संपन्न हुए। आइए 19वां क्वेश्चन देखिए, यूरोप में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में, इटली में, फ्रांस में, जर्मनी में। तो इसका आंसर है इंग्लैंड में। यूरोप में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई थी इंग्लैंड में। और लास्ट क्वेश्चन है 20वां, ठीक है, लुई 16वां को कब फ्रांसी मतलब यहाँ रहेगा फ्रांस पर लटका फ्रांस पढ़ रहा हूँ, तब से फ्रांस चल रहा है ना, इसलिए फांसी पर लटका गया। तो 1791, 1792, 1793, 1794, इसका आंसर है 1792 ईस्वी में। आज ये लास्ट नहीं है, अभी और भी क्वेश्चन है, लास्ट नहीं है। 21वां, इसके विचारों ने क्रांतिकारी विस्फोट को जन्म दिया। किनके विचारों ने क्रांतिकारी विस्फोट को जन्म दिया? रूसो, वॉल्टेयर, लेनिन, मॉन्टेस्क्यू। तो इसका आंसर हो जाएगा रूसो, ठीक है, इसका आंसर होगा रूसो। 1 मिनट इसको जूम कर ले, इसका आंसर है रूसो। अब आइए 22वां क्वेश्चन देखिए। 22वां क्वेश्चन क्या है? द स्पिरिट ऑफ लॉज किसके रचना है? द स्पिरिट ऑफ लॉज किसकी रचना है? वॉल्टेयर, लेनिन, रूसो और मॉन्टेस्क्यू। तो इसका आंसर है मॉन्टेस्क्यू, ठीक है, मॉन्टेस्क्यू द स्पिरिट ऑफ लॉज किस रचनाकार हैं? इन्होंने ही, मॉन्टेस्क्यू ने ही लिखा है वो बुक। 23वां क्वेश्चन है, गॉड सेव आवर नोबेल किंग कहाँ का राष्ट्रीय गाना है? फ्रांस, चीन, जापान और ब्रिटेन। तो इसका आंसर है ब्रिटेन। जो गॉड सेव आवर नोबेल
किंग ब्रिटेन का राष्ट्रीय गान है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 24वां देखिए। 24वां क्वेश्चन क्या है? तो नेपोलियन को किस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा? शतवर्षीय, वाटरलू, स्टालिनग्राड और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका नेपोलियन का हार सामना करना पड़ा था वाटरलू के समय, ठीक है। वाटरलू युद्ध में नेपोलियन की हार हुई थी। ये कहाँ चल जा रहा है? आइए 25वां क्वेश्चन देखिए, ठीक है। 25वां क्वेश्चन क्या है? तो यूनाइटेड किंग ऑफ आयरलैंड का विलय कब हुआ? 1800 ईस्वी में, 1801 ईस्वी में, 1807 ईस्वी में, 1805 ईस्वी में। तो इसका आंसर है 1801 ईस्वी में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वां। काला सागर और एड्रियाटिक सागर के मध्य क्षेत्र को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? जर्मन, ऑटोमन, बाल्कन, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है बाल्कन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां। इटली के एकीकरण के मध्य कर्णधार थे? गैरिबाल्डी, काबूर, मैजिनी, उपरोक्त सभी। तो ये सभी थे, ठीक है, उपरोक्त सभी थे। गैरिबाल्डी भी थे, काबूर भी था, मैजिनी भी था। अब 28वां देखिए। जो किसान दासों की भांति कार्य करते थे वे कहलाते थे सुदार, आदार, भूदार, कुदार, ठीक है। तो गजब गजब नाम है। तो इसमें गजब नाम से एक नाम है भूदार, जिन्हें कहा जाता था, ठीक है। आइए 29वां देखते हैं। 29वां क्या है? 29वां जर्मनी में इनमें से किसे स्वतंत्रता का प्रतीक माना गया है? जार्वियन, जरोविया, जर्मेनिया, मारियान। तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मेनिया, ठीक है, जर्मेनिया हो जाएगा। आइए अब लास्ट क्वेश्चन 30वां देखते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ये है 30वां। काल्पनिक दुनिया की विचारधारा को क्या कहा जाता है? यूरोपिया, साम्राज्यवाद, लोकटिया, राष्ट्रवाद। तो इसका आंसर है यूरोपिया, ठीक है, यूरोपिया कहा जाता है। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नहीं है। तो आज आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो और आप लोग कमेंट कीजिए। ये तो 1 नंबर वाले प्रश्न थे, अब 2 नंबर वाले प्रश्न भी कराए जाएंगे। एनसीईआरटी के जो है, जो सॉल्यूशन भी एनसीईआरटी में जो आप लोग की बुक में जो क्वेश्चन है वो भी कराए जाएंगे। तो और बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डाले जाएंगे इस चैप्टर से। ये भी इम्पोर्टेंट, लेकिन अभी इससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डाला जाएगा, ठीक है। बुक से रहेगा वो, अपने बुक से पीडीएफ बना के मैं डालूंगा जो जिससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते ही आते हैं कंफर्मली। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, आपकी इच्छा, क्योंकि आपका फ़ायदा है इसमें, हमारा तो नहीं, आपका फ़ायदा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।